श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। और भैया हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। आप सभी लोगों का हमारे इस शिवधाम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम आप लोगों को ये बताएंगे, आप लोग ये सुनेंगे और सुना भी है कि कृष्ण और सुदामा जितनी मित्रता, जिसे कहना चाहिए दोस्ती, आज तक किसी में नहीं सुनी होगी। और देखो, आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें कि होना भी यही चाहिए कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए। कृष्ण और सुदामा जैसी होनी चाहिए। जिस तरीके से देखिए, राधा रानी कृष्ण के लिए रोई थी, राधा रानी जिस तरीके से कृष्ण के लिए रोई थी, और उसी तरीके से कृष्ण सुदामा के लिए रोए थे। क्या समझ आया? जिस तरीके से राधा रानी यानी राधा भगवान कन्हैया के लिए रोए थे, राधा रानी भगवान कन्हैया के लिए रोई थी, और उसी प्रकार श्री कृष्ण कन्हैया सुदामा जी के लिए रोए थे। यानी आज तक जो है ना, कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती किसी ने न की है और न ही शायद है और न करेगा। हाँ, एक दोस्ती और है, वो किन में? ताला और चाबी में। आप ताले को लगा दीजिए और जिस चाबी से वो ताला लगाया गया है, वो ताला खुलेगा नहीं जब तक वो ही चाबी उस ताले को स्पर्श या उससे नहीं खोला जाएगा। तो दोस्ती कैसी होनी चाहिए? कृष्ण और सुदामा जैसी, ताले और चाबी जैसी। अब एक बात को ध्यान दीजिए, आप सभी लोग ये तो जानते हैं कि सुदामा जी गरीब क्यों हुए थे, करीब करीब सभी लोग जानते, लेकिन असलियत जो हकीकत है, सुदामा जी गरीब हुए क्यों और कैसे हुए, वो नहीं मालूम। आज हम आपको वही बताएंगे, आपको हकीकत के जिसके कारण से सुदामा जी गरीब हुए थे। आप लोग तो सिर्फ ये जानते हैं कि भगवान कन्हैया के जो हिस्से के जो चने थे वो सुदामा जी ने खा लिए थे, इसलिए सुदामा जी गरीब हुए थे। नहीं, सुदामा जी के गरीब होने का कारण एक दूसरा है। ध्यान दीजिए कि भगवान कृष्ण और सुदामा जी एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, संदीपन जी के आश्रम। कहाँ पढ़ते थे? संदीपन जी की
आश्रम में पढ़ते थे। और एक बार क्या हुआ, सुदामा जी वैसे वर्ण के तो ब्राह्मण थे, और जिस तरीके से सुदामा जी थे और उसी तरीके से उनकी पत्नी जो सुशीला थी वो भी बहुत सब। तो एक बार क्या हुआ, आश्रम पर परशुराम जी आए। आप परशुराम की तो दशा या हालत जानते ही हैं। परशुराम जी कहीं से आए हैं घूमते हुए, तो परशुराम जी आश्रम पर जब आए तो परशुराम जी ने वहाँ गुरु माता से कहा कि हे माँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए हो तो दो। तो गुरु माता ने कहा कि आज तो बेटा खाने के लिए मेरे आश्रम पर मतलब कोई भी चीज नहीं है। मतलब गुरु माता ने परशुराम जी से कह दिया कि आज खाने के लिए मेरे पास बेटा कोई चीज नहीं है। लेकिन परशुराम तो परशुराम जी ने अपने नेत्र बंद किए और आश्रम में देखा है कि एक पात्र में चने भरे हुए रखे। आश्रम में एक कोने में चने जो है ना रखे हुए, देख लिए सुदामा जी। और जब देख लिए तो सुदामा जी ने मुकनम परशुराम जी ने वो चने देख करके श्राप दे दिया। वो श्राप दे दिया। श्राप में कहा कि जो भी इन चनों को खाए, श्राप बहुत भयंकर था। आप परशुराम जी के बारे में जानते तो हैं कि जो भी इन चनों को खाए वो महादरिद्र हो जाए। ये उन्होंने श्राप दे दिया। अच्छा, जो ये श्राप जब दिया है परशुराम जी ने, तो ये सुदामा जी ने सुन लिया था। ये श्राप सुदामा जी ने सुन लिया था, कृष्ण ने नहीं सुन पाया। जब सुदामा जी ने जब वो श्राप परशुराम जी का सुन लिया तो सुदामा जी ने अपने मन में विचार किया कि अगर ये चने मेरा कन्हैया खा गया तो मेरा कन्हैया जो है ना दरिद्र हो जाएगा। मेरा कन्हैया जो अगर इन चनों को खा लेगा तो मेरा कन्हैया जो है ना दरिद्र हो जाएगा। इसलिए वो चने जो थे, सुदामा जी ने कहा इन चनों को मैं ही खा लेता हूं जिससे कन्हैया जान ही न पाए। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया, वो तो भगवान ही थे, भगवान से क्या छिपा। लेकिन कन्हैया ने ये सब कुछ देख लिया, मतलब जान लिया। और सुदामा जी जो है ना, वो जो श्राप था वो उनको लग गया, वो सुदामा जी वैसे ही हो गए। यहां तक हुआ सुदामा जी मतलब इतने नीचे बेचारे उसमें पहुंच गए, गरीबी दशा में, कि खाने तक के लिए लाले पड़ गए। खाने तक के लिए लाले पड़ गए। जो उनकी पत्नी जो सुशीला थी
उसके पास इतने भी वस्त्र नहीं रहे जो अपने तन को भी ढक लेते। फटे पुराने चीथड़े, इतने इतने ऐसे ऐसे वस्त्र रह गए कि जिससे अपना वो शरीर तक ढकने के लिए बेचारी परेशान। ये भगवान सब देख रहे थे। तो ये सब कुछ हाल देख करके कृष्ण की याद आई। कन्हैया की याद तो सुदामा को हर समय आती रहती थी। कृष्ण बड़े हो गए अपने, वो तो राजा थे, पढ़ लिख करके आश्रम से आए, तो राजा थे भैया। द्वारका में जाके वो राजकाज करने लगे। जब बहुत ज़्यादा ही हालत जब खराब हुई तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि प्रभु, तुम्हारा मित्र जो कन्हैया है उसके पास चले जाओ, हो सकता है, हो नहीं सकता, वो तुम्हारी जो है ना जरूर सुन लेंगे और तुम्हारे लिए जो है ना कुछ न कुछ वो इंतजाम जरूर कर देंगे। लेकिन कन्हैया के पास सुदामा जाने में बहुत हिचकिचाते थे। कि इसलिए हिचकिचाते थे जब किसी के यहाँ जब जाया जाता, अपने मित्र के यहाँ जब जाया जाता है तो भैया खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ होना जरूर चाहिए। तो सुदामा जी बेचारे इसलिए नहीं जाते थे और सुदामा जी को कृष्ण से मिलने की हर समय बहुत लालसा लगी रहती थी। एक इस जगह पर भजन भी एक है कि मेरे पास वो भजन सुनाने के वैसे वो साधन नहीं है ना, मैं भजन भी आपको सुनामा है। ऐसे भजन का वो जो है ना ऐसे है, कन्हैया जितने राधा के लिए नहीं रोए हैं उतने सुदामा के लिए रोए। कन्हैया इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, जितना राधा के लिए नहीं रोया कन्हैया उतना सुदामा के लिए रोया। तो भैया देखिए, आज की इस कथा में हमने आपको जो बताया तो ये बहुत कम ही लोग जानते हैं, ज़्यादातर यही जानते हैं कि कन्हैया और सुदामा दोनों जने एक बार जंगल में लकड़ियाँ बीनने के लिए गए थे तो सुदामा जी ने वो चने उनके हिस्सा के थे वो भी खा लिए नहीं। लेकिन ये श्राप लगा हुआ था जो परशुराम जी ने दिया था कि जो भी इन चनों को खाएगा वो महादरिद्र हो जाएगा। तो वो श्राप लगा हुआ था, इस वजह से सुदामा जी ने वो चने खाए थे कि मेरा कन्हैया अगर खा लेगा तो कन्हैया मेरा महादरिद्र हो जाएगा, इसलिए मैं ये चने कन्हैया को बिल्कुल भी बताएंगे ही नहीं और हम साफ खा जाएंगे, हमारी कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पर कन्हैया मेरे सामने ऐसा नहीं, वो मैं राजा ही उसको देखना। तो यही कारण था भैया। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भैया इसको पूरा देखें और खुद भी सुने और दूसरों को भी बताएं कि भैया दोस्ती करो तो कृष्ण और सुदामा जैसी और ताले और चाबी जैसी। श्री राधे, श्री राधे। आपका वीर सिंह यादव, शिवधाम गणेशपुर। कि आप सभी लोगों को भैया राम राम स्वीकार हो।